नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। अगर आप जीवन में कभी बिना कारण बेचैन रहते हैं, अगर मन में प्रश्न है और उत्तर नहीं मिलते, तो ये वीडियो संयोग से नहीं आप तक पहुंचा। भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, जीवन का वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे समय से मिला देता है। आज हम संपूर्ण 18 अध्यायों की यात्रा करेंगे, एक एक करके, धीरे धीरे, ताकि ये केवल सुनाई नहीं जाए, जी जाए। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर जो वचन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे, वे आज भी उतने ही सच्चे हैं और आज उन्हीं 700 श्लोकों का सार तुम तक पहुंचेगा। संपूर्ण 18 अध्याय, कोई कटाव नहीं, कोई छोड़ नहीं। अब एक क्षण रुकिए, सांस को महसूस कीजिए। तुम जो बेचैनी महसूस कर रहे हो, वही बेचैनी अर्जुन ने महसूस की थी रणभूमि पर। अपनों के सामने धनुष हाथ से छूट गया, शरीर कांपने लगा और तभी श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। जो बोला वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह तुम्हारे लिए था, मेरे लिए था, हर उस मनुष्य के लिए था जिसने कभी डर से संघर्ष किया हो। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय विषाद से शुरू होता है। ध्यान दीजिए, ज्ञान से नहीं, समर्पण से नहीं, विषाद से। ये बहुत गहरा सत्य है, क्योंकि परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक तुम टूट नहीं जाते। अर्जुन ने अपने परिजनों को सामने देखा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, मित्र, और उसका मन बोल उठा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी विषाद में छिपा है तुम्हारा पहला प्रश्न। जब मन टूटता है तब वह खुलता भी है। यही अर्जुन विषाद योग है। तुम्हारा दुख तुम्हें बदलने आया है, तोड़ने नहीं। अध्याय 2, सांख्य योग। अब बात करते हैं गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की, सांख्य योग। यहीं पर श्री कृष्ण ने वह कहा जो सब कुछ बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। जो था, जो है, जो रहेगा, वह तुम हो। अब एक क्षण रुकिए। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक दृष्टि है। जब तुम ये सच महसूस कर लोगे कि तुम शरीर नहीं, चेतना हो, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, अपूर्णता का दुख समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार रास्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये एक लाइन है जो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकती है अगर तुम इसे जी लोगे। अब कुछ क्षण के लिए हम बात करते हैं कर्म की। अध्याय 3, कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। यहाँ तक कि श्वास लेना भी कर्म है। लेकिन कर्म 2 प्रकार के होते हैं, साकाम और निष्काम। साकाम कर्म फल की आशा से किया गया, ये बंधन बनाता है। निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा से किया गया, ये मुक्ति देता है। ज्ञान योग, जहाँ श्री कृष्ण अपने अवतार का रहस्य खोलते हैं। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि, तब मैं अवतार लेता हूँ। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक वादा है कि सत्य कभी समाप्त नहीं होता। अध्याय 4 में यही श्री कृष्ण ने कहा है। अब एक सवाल जो हर मन में उठता है, संन्यास ले या कर्म करें। अध्याय 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा संन्यास वन में जाना नहीं है, सच्चा संन्यास फल की आशा छोड़ना है। जो वन में जाकर भी फल चाहता है वह सन्यासी नहीं, भोगी है। और जो घर में रहकर फल नहीं चाहता वह सच्चा सन्यासी है। अध्याय 6, ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, मन तुम्हारा मित्र भी है, शत्रु भी। जो मन वश में है वह मित्र है, और जो वश से बाहर है
व शत्रु। ध्यान का अर्थ है मन को स्वयं के पास लौटाना। विचारों के शोर में तुमने कहीं ना कहीं स्वयं को खो दिया है। ध्यान वह रास्ता है जो तुम्हें तुम तक पहुंचाता है। अब हम गीता के सबसे गहरे अध्यायों में प्रवेश करते हैं। अध्याय 7। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये अहंकार नहीं है, ये सत्य है। जैसे सागर में सब नदियां मिलती हैं, वैसे ही सब वस्तुएं उसी में विलीन होती हैं। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग, जहाँ श्री कृष्ण अंतिम क्षण का रहस्य बताते हैं। अंतिम समय में जो मन को जिस रूप में स्मरण करता है, उसी रूप में यात्रा करता है। अंतिम श्वास पर जो भी तुम्हारे मन में है, वही तुम्हारा अगला जन्म बनता है। अध्याय 9। राज विद्या। श्री कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान राजा का रहस्य है, सबसे गुप्त। सब कुछ मुझ में बद्ध है, जैसे मोती धागे में। तुम अभी आधी यात्रा पार कर चुके हो, लेकिन जो अब आने वाला है वही गीता का वह पृष्ठ है जो सब कुछ उलट देता है। अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो तैयार रहो, भगवान अब अपना असली रूप दिखाएंगे। अध्याय 10। विभूति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, गिरियों में मैं हिमालय हूँ, सागरों में मैं सागर हूँ। वह हर चीज में अपनी झलक दिखाते हैं। ये सिर्फ काव्य नहीं है, ये एक दृष्टि है। तुम जिस भी दिशा में देखो वही वह है। अध्याय 11। विश्व रूप दर्शन। अर्जुन कहता है, मुझे वह रूप दिखाइए जो सबका कारण है, और श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। अनंत मुख, अनंत भुजाएं, सब कुछ उसमें सम्माहित। अर्जुन डर जाता है, उसका मन कांप उठता है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा बोझ क्या है? जो हम सोचते हैं वह हम हैं, वही बोझ है। जब वह बोझ टूटता है तब विश्व रूप दिखता है। अध्याय 12। भक्ति योग। अर्जुन पूछता है, जो सगुण भगवान की भक्ति करता है और जो निर्गुण ब्रह्म को ध्याता है, कौन श्रेष्ठ? श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन सगुण भक्ति अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्य का मन प्रेम से जुड़ता है, तर्क से नहीं। गीता तर्क से नहीं बदलती, वह दृष्टि से बदलती है। अध्याय 13। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो शरीर को देख रही है। जे अंतर समझो, तुम दुख को महसूस करते हो, लेकिन तुम दुख नहीं हो। तुम ना सफलता हो ना असफलता हो, तुम वह चेतना हो जो इन दोनों अनुभवों से गुजर रही है। अध्याय 14। 3 गुण। सत्व शुद्धता, ज्ञान, प्रकाश। राजस इच्छा, काम, कर्म। तमस अज्ञान, आलस्य, अंधकार। तुम्हारा मन इन तीनों गुणों के बीच में खींचा जाता है। एक क्षण तुम शांत हो सत्व, दूसरे क्षण तुम इच्छुक हो रजस, तीसरे क्षण तुम सुस्त हो तमस। श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीनों से परे उठो। गुणों के दास मत बनो, गुणों के साक्षी बनो। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। संसार एक उल्टा पेड़ है, जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे। वेद इसकी पत्तियां हैं। इस पेड़ को काटो, फिर वह स्थान पहुंचो जहां से लौटकर नहीं आना पड़ता। वही पुरुषोत्तम का धाम है। अध्याय 16। देवी और आसुरी संपत्ति। देवी क्षमा, सत्य, दया, तप। आसुरी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इन्हें त्यागो। अगर आज तुम्हारा जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है
तो समझ लो ये दंड नहीं है, ये बुलावा है। अध्याय 17। 3 प्रकार की श्रद्धा। सात्विक सत्य के लिए, राजस लोक दृष्टि के लिए, तामस अज्ञानता में। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे स्वभाव को दर्शाती है। जो तुम पूजते हो वही तुम बनते हो। अब हम आते हैं गीता के अंतिम अध्याय पर। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यहीं पर सब कुछ एक सूत्र में बंध जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कर्मों को मुझ में समर्पित करो और केवल मेरा आश्रय लो। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, घबराओ मत। भूत भविष्य दोनों स्मृति हैं, एक बीती हुई एक आने वाली। पर हम स्मृति और कल्पना के बीच अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं और वर्तमान जो एकमात्र सत्य है वह बीच में खो जाता है। गीता सुनी नहीं जाती, गीता जी जाती है। ये केवल वीडियो देखने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की दीपक जलाने के लिए है, जो प्रकाश तुम्हें तुम्हारे स्वे तक ले जाए। 18 अध्याय 700 श्लोक। एक सत्य, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तुम्हारा धर्म सिर्फ कर्म करना है, फल उसे दे दो जिसने तुम्हें ये शरीर दिया। अगर ये वाणी तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाई हो तो इसे सिर्फ देखकर ना छोड़ो, इसे अपने भीतर उतारो। रोज एक श्लोक, सिर्फ एक, और देखो जीवन कैसे बदलता है। अगर ये यात्रा तुम्हें छू गई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे आज इस सत्य की सबसे ज्यादा जरूरत है।